रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और साहित्यिक यात्रा भाग 2। रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय साहित्य और कला के महान स्तंभों में से एक थे। उनके जीवन की कहानी केवल उनके साहित्यिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक योगदान से भी समृद्ध है। भाग 2 में हम उनके साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों को विस्तार से समझेंगे। रवींद्रनाथ टैगोर ने कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और गीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि है, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि की कविताएं मानवता, आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति गहन प्रेम को दर्शाती हैं। टैगोर के साहित्यिक कार्यों में मुख्य रूप से मानवीय भावनाओं, सामाजिक असमानताओं और आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिबिंब मिलता है। उनके उपन्यास गोरा और घरे बायरे भारतीय समाज और संस्कृति पर तीव्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। गोरा ने धर्म, जाति और भारतीय राष्ट्रीयता के प्रश्नों को उठाया, जबकि घरे बायरे ने महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर समाज की जटिलताओं को उजागर किया। उनकी कहानियां जैसे काबुलीवाला, पोस्टमास्टर और अपरिचिता साधारण जीवन की असाधारण कहानियां हैं, जो पाठकों को गहराई से छूती हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनके गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का अद्भुत मिश्रण है। टैगोर के गीत न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय हुए। उनका गीत जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना, जबकि अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। संगीत के अलावा टैगोर ने चित्रकला में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में चित्रकारी शुरू की और उनके चित्रों को आधुनिक भारतीय कला का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान उनकी प्रतिष्ठित संस्था विश्वभारती विश्वविद्यालय के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखते हुए एक समग्र और रचनात्मक प्रक्रिया माना। शांतिनिकेतन में स्थापित यह विश्वविद्यालय छात्रों को प्रकृति के करीब रखते हुए शिक्षा प्रदान करने का आदर्श उदाहरण है। टैगोर ने पश्चिमी और भारतीय शिक्षा प्रणाली के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाना है। रवींद्रनाथ टैगोर सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और शिक्षा के माध्यम से उनके सशक्तिकरण की वकालत की। राजनीतिक दृष्टि से टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन उनकी दृष्टि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से भिन्न थी। उन्होंने राष्ट्रीयता को मानवता के व्यापक दृष्टिकोण में देखने का प्रयास किया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनके नैतिक साहस और राष्ट्रीयता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टैगोर केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई देशों की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को समझा और अपने विचारों को साझा किया। उनका मानना था कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर मानवता की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। उनकी कविताएं और विचार सार्वभौमिक मानवता की वकालत करते हैं। टैगोर ने अपने लेखन के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाने का प्रयास किया। टैगोर का जीवन 7 अगस्त 1941 को समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने जो विचार, साहित्य, संगीत और शिक्षा का योगदान दिया, वह न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपनी रचनाओं और विचारों से समाज को बदलने की कोशिश की। उनका साहित्य और जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। टैगोर ने जो कुछ भी लिखा और किया, वह मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा कलाकार और विचारक सीमाओं से परे होता है। इस प्रकार
रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन और साहित्यिक यात्रा का दूसरा भाग भी ये प्रमाणित करता है कि वे केवल एक कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि एक युगदृष्टा और मानवता के सच्चे सेवक थे।